बताओ, वाक्य किसे कहा जाता है? दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक शब्दों का सार्थक मेल जो होता है वो ही क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। या सीधे शब्दों में अपन कहें, शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को ही क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है। देखो, प्रत्येक भाषा में वाक्य रचना का अपना एक नियम निश्चित होता है। हिंदी भाषा में जो शब्दों का क्रम अपनाया गया है वो अपनाया गया है कौन सा? सबसे पहले कर्ता का प्रयोग किया जाता है, कर्ता के बाद कर्म कारक का प्रयोग, और कर्म कारक के बाद वाक्य के अंत में किसका प्रयोग किया जाता है? क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे व्यवस्थित समूह को कहेंगे। अगर मैं लिख दूं पुस्तक राम पढ़ता है, तो ये वाक्यों का शब्दों का समूह तो है, लेकिन एक व्यवस्थित क्रम प्रदान नहीं कर रहा है। इस कारण ये किस प्रकार का वाक्य माना जाएगा? अशुद्ध माना जाएगा। सबसे पहले कार्य को करने वाला कौन है? राम। फिर फल किस पर पड़ रहा है? पुस्तक पर। फिर पढ़ता है, क्या हो गई? क्रिया हो गई। तो राम पुस्तक पढ़ता है। इस क्रम में अगर हम शब्दों को लिखेंगे तो वही क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा। कामता प्रसाद गुरु जो प्रथम व्याकरण हुए हैं हिंदी के, उनके अनुसार अगर अपन चर्चा परिचर्चा करें तो मनुष्य के एक पूर्ण विचार को प्रकट करने वाला शब्दों का समूह ही वाक्य कहलाता है। मनुष्य के विचार को पूर्ण रूप से प्रकट करने वाले शब्दों के समूह को क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जा सकता है। सीधे शब्दों में अपन बता सकते हैं कि सब शब्दों का ऐसा सार्थक एवं व्यवस्थित समूह जो एक निश्चित अर्थ प्रदान करता है उसे ही वाक्य कहा जाता है। अब सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है, क्या वाक्य के अंग? सबसे पहली बात आती है किसकी? वाक्य के अंग की, कि वाक्य के अंग कौन कौन से होते? तो पूछ लिया जाए, वाक्य के अंग कितने होते हैं जी? वाक्य के अंग कितने होते हैं? 3। 2 अंग होते हैं। एक तो होता है क्या? उद्देश्य, और एक होता है क्या? विधेय। वाक्य के मूलतः कितने अंग माने गए हैं? 2 अंग माने गए हैं, एक उद्देश्य अंग और एक विधेय अंग। अब उद्देश्य किसे कहें और विधेय किसे कहें? देखो, बात छोटी सी है लेकिन अपनी सुनी हुई नहीं होती है तो हम गलत कर देते हैं। एक बार परीक्षा में प्रश्न आ गया था कि सचिन ने एक ओवर में 6 छक्के लगाए। वाक्य में उद्देश्य का चयन करो। ऑप्शन थे ए, बी, सी और डी। अब साहब जिसका सुना हुआ उसने तो बिल्कुल साधारण विषय वस्तु है, जब आप भी सुन लोगे तो आपके लिए भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। लेकिन जब तक नहीं सुना हुआ तब तक फिर आप जो लॉजिक देते हो ना अपने आप को कि साहब इसका तो कैसे होगा, क्या करे क्या नहीं करे। तो देखो, सचिन तो हो गया क्या? कर्ता। लगाए क्या हो गए? क्रिया।
अब दो को तो निकाल दिया साहब आप लोगों ने, दो को तो निकाल दिया कि सचिन तो हो गया कर्ता, लगाए हो गई क्रिया। अब कितने ऑप्शन बच गए? दो, 1 ओवर या 6 छक्के। इन पर विचार करते हो कि 1 ओवर उद्देश्य था या फिर 6 छक्के उद्देश्य था। फिर विचार करते हो, अपने आप विचार करते रहते हो, करते करते जिसके मन में जो आता है, जिसका सिक्स थिंग काम करता है, वो उसके अनुसार उत्तर दे देता है। कोई तो 1 ओवर को सही करके आ जाता है, कोई 6 छक्के को सही करके आ जाता है, तर्क भी देता है अपने आप को। क्या कि सचिन ने ऐसे तो छक्के बहुत लगाए हैं, लेकिन उस दिन उसका उद्देश्य क्या था? 6 छक्के लगाना। तो बोले ना, 6 छक्के बहुत लगाए हैं, लेकिन उस दिन उद्देश्य था 1 ओवर में 6 छक्के लगाने का। ऐसे अपने आप को बहला फुसला करके कोई भी उत्तर कर देते हैं। मैंने बार बार आपको कहा है कि हिंदी में तब तक उत्तर क्लिक नहीं करना है जब तक आपके मन में ये एश्योर ना हो कि मैं ये उत्तर क्यों कर रहा हूं, मुझे पता तो है क्या इसे कहते क्या है क्या नहीं कहते। कई मेरे जैसे विरले प्राणी होते जो पर्सन को ही छोड़कर आ जाते हैं, ठीक है, हालांकि वो आपसे आगे चले जाते हैं, -1/3 नहीं होते, ठीक है, आप करके आते हो -1/3 हो जाते हो। क्यों? क्योंकि मेरे जैसा तो ये भी सोच ले कि सब पर्सन ही डिलीट हो गए, तो क्योंकि सचिन ने तो कभी 1 ओवर में 6 छक्के लगाए ही नहीं है। अब वो जीके थोड़ी पूछ रहा अपने से, वो तो एक वाक्य बना करके दे दिया। सचिन की जगह रोहित भी लिख सकता है, कमलेश भी लिख सकता है, दिनेश भी लिख सकता है, कुछ भी XYZ लिख सकता है। लेकिन ध्यान रखना, कर्ता को ही क्या कहा जाता है? उद्देश्य कहा जाता है। कर्ता ही क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। ये छोटी सी बात ही ध्यान रखनी है। एक वाक्य के अंक कितने? 2। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। वाक्य में प्रयुक्त कर्ता क्या होता है? उद्देश्य होता है। कर्ता और कर्ता की विशेषता को प्रकट करने वाले जितने भी शब्द होंगे वो सारे के सारे वाक्य के उद्देश्य भाग में आएंगे। और क्रिया को क्या कहा जाता है? विधेय कहा जाता है। बस छोटी सी बात है, क्रिया और कर्ता आप जानते हो, तो कर्ता ही क्या है? उद्देश्य है, और क्रिया ही क्या है? विधेय है। इट मीन्स गंगाधर ही कौन था? शक्तिमान था। मतलब नाम ही कौन बेरो बस खाली आपाने, गंगाधर ही कौन है? शक्तिमान है। भैया कर्ता ही कौन है? क्रिया ही कौन है? अब कर्ता से संबंधित कोई शब्द है, कर्ता की विशेषता बताने वाले शब्द आ रहे हैं, वो पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा? उद्देश्य भाग हो जाएगा। अगर विशेषता बताने वाले नहीं है तो केवल उद्देश्य को उद्देश्य भाग रख लेंगे, और उद्देश्य भाग को छोड़कर शेष जो बचा हुआ है वो सारा का सारा किस में चला जाएगा? विधेय भाग में चला जाएगा। अब इसमें अगर हम देखें, उद्देश्य क्या है? सचिन। विधेय क्या है? लगाए। अब ये जो शब्द है ये किस में जाएंगे? तो ये सचिन की कोई विशेषता नहीं बता रहे, ये क्रिया के साथ प्रयुक्त हो रहे हैं, तो ये पार्ट भी पूरा का पूरा कैसा भाग हो जाएगा? लगाए तक विधेय भाग हो जाएगा। उद्देश्य के और विधेय के फिर कितने भेद कर दिए जाते हैं? 2 भेद कर दिए जाते हैं। एक तो मुख्य उद्देश्य, एक उद्देश्य का विस्तार। एक मुख्य विधेय और एक विधेय का विस्तार। तो पूरा पार्ट विधेय भाग तो क्या हो गया? 1 ओवर में 6 छक्के लगाए, ये तो हो गया विधेय का भाग। अब इसमें से अपने को विधेय पूछे, विधेय या मुख्य विधेय, अगर इंडिविजुअल विधेय देता है ना अगला कि विधेय का चयन करो, तो क्या करेंगे? लगाए। विधेय भाग का चयन करो तो 1 ओवर में 6 छक्के लगाए। अब विधेय तो हो गया क्या? लगाए। इसे हम विधेय को ही क्या कह दिया जाता है? मुख्य विधेय भी कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? मुख्य विधेय। और विशेषता बताने वाले शब्द कौन से हो गए? 1 ओवर में 6 छक्के, ये क्या हो गया? विधेय का विस्तार हो गया। अब कर्ता के साथ भी कर्ता की विशेषता बताने वाले कितने भी शब्द अपन लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे एक वाक्य बताऊं मैं आपको, भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी युवराज ने 1 ओवर में 6
6 छक्के लगाए। अब जो हम बात कर रहे थे कि साहब उद्देश्य क्या होगा, कर्ता। कर्ता ही क्या है, ये क्या है इस वाक्य का, कर्ता कारक है, और ये कर्ता कारक ही क्या मान लिया जाता है, उद्देश्य मान लिया जाता है। यही क्या हो गया, इसका उद्देश्य हो गया। और विधेय अगर देखें तो क्या होगा, क्रिया, और क्रिया को ही क्या कहा जाता है, विधेय कहा जाता है। आ गई बात समझ में, बोलो ओके। अब अपने से कहे कि साहब इसके उद्देश्य भाग और विधेय भाग को छांटो, तो युवराज सिंह की विशेषता बताने वाले शब्द कौन से हैं, भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी युवराज सिंह, ये यहां तक ले लिया अपन ने, ठीक है। ये तो क्या हो गया, उद्देश्य भाग। क्या हो गया, उद्देश्य भाग। और ये पूरा का पूरा क्या हो गया, विधेय भाग। क्या हो गया, विधेय भाग। दो भागों में बांट दिया। अब इसमें हमें पूछे कि मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मुख्य कर्ता ही क्या होता है, मुख्य उद्देश्य माना जाता है। और कर्ता की विशेषता बताने वाले कैसा, कौन हो, युवराज, भारत का क्रिकेट खिलाड़ी युवराज। तो ये क्या हो गया, उद्देश्य का विस्तार हो गया। ये तो हो गया उद्देश्य विस्तार, और ये हो गया मुख्य उद्देश्य। ये हो गया विधेय का विस्तार, विधेय विस्तार, और ये हो गया मुख्य विधेय। ठीक है। तो पूछा जाए कि वाक्य कहते किसे हैं, शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को ही क्या कहा जाता है, वाक्य कहा जाता है। वाक्य के कितने अंग माने जाते हैं, 2 अंग माने जाते हैं। कौन कौन से, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में प्रयुक्त कर्ता क्या होता है, वाक्य का उद्देश्य। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को क्या कहा जाता है, विधेय। वाक्य में उद्देश्य के साथ उसकी विशेषता बताने वाले शब्दों का प्रयोग भी कर लिया जाता है, या क्रिया के साथ क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों का प्रयोग भी कर लिया जाता है। इस आधार पर उद्देश्य और विधेय के कितने भाग कर दिए जाते हैं, 2। वाक्य में प्रयुक्त कर्ता जो होता है वो ही वाक्य का उद्देश्य या मुख्य उद्देश्य माना जाता है, और यदि कर्ता के साथ उससे संबंधित या उसकी विशेषता बताने वाले शब्द लिख दिए जाते हैं, वो क्या हो जाता है, उद्देश्य का विस्तार हो जाता है। प्रयुक्त मुख्य क्रिया, विधेय और क्रिया से संबंधित जो शब्द होते हैं वो क्या हो जाएंगे, विधेय का विस्तार हो जाएंगे। अब अगर अपन चर्चा करें कि साहब वाक्य का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है, भाग तो हो गए, अंग हो गए, अंग के बाद आया वाक्य का वर्गीकरण। तो वाक्य का वर्गीकरण कितने आधारों पर कर सकते हो आप बताओ, देखें हैं, पक्का कितने आधारों पर, 4। हाल तो बोलिया जाओ हैं, और बता दो 2-4 कम पड़ रहा है। तो वाक्य का वर्गीकरण होता है मित्रों 2 भागों में। कितने भागों में, 3 आधारों पर। कितने आधारों पर होता है, 3 आधारों पर होता है। कौन कौन से हैं 3 आधार, हैं? किन किन आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है वाक्य को, बोलो, कर्ता, क्रिया और कर्म। वेरी गुड। एक तो होता है क्रिया के आधार पर। किस आधार पर, क्रिया के आधार पर। एक वर्गीकरण होता है अर्थ के आधार पर। और एक वर्गीकरण होता है रचना के आधार पर। वाक्य पढ़ने के बाद या वाक्य पढ़ने से पहले भी आप लोग कई बार चर्चा परिचर्चा करते रहते हो कि गुरुजी ये वाच्य क्या चीज है, पूछते रहते हो ना कि वाच्य तो मानो पढ़ाया है को नहीं। तो वाक्य को ही वाच्य कहा जाता है, कोई नई बीमारी को नहीं वाच्य, ठीक है ना। क्रिया के आधार पर वाक्य का जो वर्गीकरण किया जाता है उसे ही क्या कह दिया जाता है,
वाच्य कह दिया जाता है। क्रिया के आधार पर वाक्य को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्तृवाच्य, क्रिया के आधार पर जो वाक्य का वर्गीकरण होता है उसे ही क्या कह दिया जाता है? वाच्य कह दिया जाता है। क्या कहते हैं? वाच्य। तो कर्तृवाच्य। दूसरा है कौन सा? कर्मवाच्य। और तीसरा है कौन सा? भाववाच्य। अर्थ के आधार पर अगर हम देखें तो अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? सीधा सा प्रश्न पूछा जा सकता है, बिल्कुल सीधा ही पूछेगा। अगर यहां से प्रश्न पूछता है तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, या अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार का होता है, बताओ। तो होते हैं 8 प्रकार के। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कौन कौन से होते हैं? विधानार्थक, दूसरा निषेधार्थक, तीसरा आज्ञार्थक, चौथा प्रश्नार्थक, पांचवा इच्छार्थक, छठा संकेतार्थक, सातवां संदेहार्थक और आठवां विस्मयादि बोधक। ये 8 भेद होते हैं। यहां से अगर प्रश्न करता है तो सीधा प्रश्न एक ही पूछा जाता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? उत्तर क्या होगा? 8। कौन कौन से होते हैं? तो इनमें से जो है वो तो है, इनके अलावा नहीं है तो नहीं है माना जाएगा। अगला जो आता है वो आता है रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर वाक्य के फिर कितने भेद कर दिए जाते हैं? 3 भेद कर दिए जाते हैं। कौन कौन से? साधारण, या फिर इसको सरल वाक्य भी कह दिया जाता है। एक होता है मिश्र और एक होता है संयुक्त। ये पूरा का पूरा अपना वाक्य वर्गीकरण सामने आता है। वाक्य वर्गीकरण में सबसे पहले वाक्य का वर्गीकरण कितने आधारों पर? 3 आधारों पर। कौन कौन से? क्रिया के आधार पर, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। क्रिया के आधार पर वाक्य का जो वर्गीकरण किया जाता है उसे किस नाम से जानते हैं? वाच्य के नाम से जानते हैं। कौन कौन से? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के? कौन कौन से? विधानार्थक, निषेधार्थक, आज्ञार्थक, प्रश्नार्थक, इच्छार्थक, संकेतार्थक, संदेहार्थक और विस्मयादिबोधक। और रचना के आधार पर वाक्य किस प्रकार के? 3 प्रकार के। साधारण या सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। जब हम मिश्र वाक्य पढ़ेंगे तो इसी के साथ उपवाक्य भी पढ़ लेंगे। उपवाक्य के 2 भेद होते हैं, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा पर आश्रित, विशेषण पर आश्रित और क्रिया विशेषण पर आश्रित। और उन तीनों के आधार पर मिश्र वाक्य के भी 3 भेद पढ़ लिए जाते। सबसे पहले आज जो परिचर्चा करेंगे हम, वो करेंगे किस पर? वाच्य पर। तब तक आप एक बार जितना अपन ने पढ़ा उतना लिखो। वाक्य, शब्दों के सार्थक, शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को
वाक्य कहा जाता है?